सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगी पाकिस्तान की मशहूर मॉडल और एक्टिविस्ट इफ़त उमर। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कोई अपने मुल्क की बेहतरी चाहता है। अफगानिस्तान भी अपने मुल्क की बेहतरी चाह रहा है, उनकी इकोनॉमी भी हमसे बेहतर हो गई है। हम भी अगर यही चाहे तो हमारे इंडिया से हर एक से ताल्लुकात ठीक हो, हमारी ट्रेड हो, हम बिगेस्ट मार्केट बन सकते हैं एक दूसरे के लिए। बिकॉज हमारे इमोशन, सेंसिबिलिटीज, हमारा ओढ़ना पहनना, हमारे त्यौहार, हमारी आदतें, वी आर सेम। और अगर ये मार्केट हम बड़ी कर लें तो हमें तो ऐसी ताकतवर हम ये खित्ता सब कॉन्टिनेंट का बना सकते हैं कि दुनिया देखेगी। वो तो सही है, लेकिन अगर हम यहाँ पर टेररिज्म को रोक नहीं पाएंगे बल्कि उनको सपोर्ट करेंगे तो भारत क्या कोई भी कंट्री हमारे साथ बात करने को तैयार नहीं होगी। इस वक्त तो ईरान भी नाराज है। जो हमने एयर स्ट्राइक की थी ईरान पे, जो ईरान ने की थी, वो यही कहा ना कि उन्होंने भी हमारे यहाँ कहा कि टेररिज्म है, या फिर उनके जो लोग यहाँ मौजूद थे उस पर अटैक किया, और हमने भी यही कहा। तो आखिर हम टेररिज्म को क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे? टेररिज्म और जिसने लेके आए थे अब वही कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी के डिसीजंस पार्लियामेंट में तो होते नहीं है। ये तो उसी वक्त सोचा जाता है कि कहाँ से डॉलर आएंगे, क्या करना है, वो करना है, उसके मुताबिक किए जाते हैं। हम एक परमानेंट फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है मिलकर, और उस पे बाय हुक और बाय क्रुक अमल करना है, एंड दैट शुड हैपन इन पार्लियामेंट। हम नाम का डेमोक्रेसी अपने ऊपर लगा के बैठे हैं। अब डेमोक्रेसी करनी है तो फिर आपको पार्लियामेंट में फैसले करने पड़ेंगे, और हर एक का रिप्रेजेंटेटिव वहां शामिल होना चाहिए। चोर डाकू कोर्ट डिसाइड करेगा, भाई तुम नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इफ़त हमारे यहाँ हम देखते हैं कि जो लोग उसमें यानी कह लीजिए जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, चाहे वो टीवी प्लेज हों, चाहे फिल्म हो, चाहे मॉडलिंग हो, हम अभी तक अपने आर्टिस्ट को इज्जत नहीं दे पाए। जो हम भारत के आर्टिस्ट को देखते हैं कि उनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, हमारे यहाँ हम उस तरह से अपने आर्टिस्ट को ले ही नहीं पाए। और अभी भी आप देखें, थोड़ा सा भी अगर कोई फैशन शो हो जाए या वैसे कोई लड़की अगर बाहर निकल जाए अपनी मर्जी से कोई ड्रेसिंग करके, जो कि मैं ये नहीं कह रही कि बॉडी खुला होता है, लेकिन फिर भी अच्छी वेस्टर्न ड्रेसेस पहन ले, लोग पीछे पड़ जाते हैं। आपके लाहौर में ही जो है क्या कुछ जो है हो चुका है। तो ये माइंडसेट जो है, ये टीएलपी वाला माइंडसेट, ये जो मुल्ला माफिया वाला माइंडसेट है हमारा, ये क्यों नहीं चेंज हो रहा? ये इसलिए चेंज नहीं हो रहा कि उसको ताकत बहुत दे दी गई है। आपने चाहे उसको आप झूठी ब्लास्फेमी कह दें या कुछ कह दें, हर एक के हाथ में आपने एक हथियार दे दिया है, और वो हथियार कभी कहीं किसी जगह भी आप पे इस्तेमाल हो सकता है। ये जो ताकत दी गई है अपने फायदे के लिए, और जिसने दी है हम सबको पता है। जिन्होंने ये बनाए हैं, जिन्होंने हजार हजार रुपए बांटे हैं, जिन्होंने जाके जो जो किया है, जिन्होंने फैसिलिटेट किया है, ये उन्होंने अपने फायदे के लिए जो किया है। अगेन आरजू मैं ये कहूंगी कि ये आम आवाम के साथ आप उनको पीछे रख रहे हैं। बिकॉज हम जो लोग हैं, वी आर प्रिविलेज पीपल ऑफ पाकिस्तान। आई एम सेल्फ मेड, बट आई हैव एट अ पोजिशन जहां मैं अपने गार्ड्स के साथ जो मेरा दिल करता है पहन के मैं गाड़ी में बैठती हूँ, जहां जाके उतरती हूँ, मैं अपनी फ्रेंड्स में वी लिव द लाइफ जो हमारा दिल करता है। लेकिन आप जैसे ही वही लोग पॉलिटिक्स में आते हैं, वो सरों पे दुपट्टे ले लेते हैं, और वही तस्बीह लोग घुमाने लगते हैं, तस्बीह जी, घुमा और रहे हो। सारा कुछ कर चुके होते हैं। लेकिन आम आवाम को आप फिर आके ये बताते हो मैं तो तब बहुत बुरा था, मैं तो गुनाहगार था। अरे भाई, लिव एंड लेट लिव। जिसका जो दिल करता है टॉलरेंस लाओ। जितना मैं अपने लिए कहती हूँ मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उसी तरह मैं एक हिजाब वाली खातून के लिए भी कहती हूँ उनका जिस्म उनकी मर्जी। ना मैं उन्हें जज कर रही हूँ, वो प्लीज मुझे ना जज करें। अच्छा, जज भी करना है ना, आप मुझे नुकसान ना पहुंचाएं, आप करें जज। और यही है कि
वही वाली बात है कि गरीबों के लिए आपने कुछ और पैमाने बना देते हैं, और जो जब कहीं पहुंच जाता है, बाहर के ट्रिप्स भी लग रहे हैं, बेहतरीन होटल्स में वो खवातीन भी जाती हैं जो यहाँ आके फिर सड़ों पे दुपट्टे लेके फिर पहुंच जाती हैं इनकलाब लाने के लिए. सो दिस हिपोक्रेसी, आई मीन यही है. अब लेट्स सी क्या होता है. अब हम हर मतलब जैसे मैंने अपनी बेटी को रेज किया है, मेरी जनरेशन की माएं हमारी माओ की जनरेशन से जरा फर्क हुई, अब ये बच्चे और फर्क होंगे. सिर्फ मसला ये है कि एवोल्यूशन तो होनी ही होनी होती है. हम 300 साल पीछे हैं, और हम अभी तक इसलिए पीछे हैं क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि ये चीजें आपने तालीम में, शऊर में शामिल करनी है. And religion and education and your living is separate. आपने अपने कमरे में जो करना है, चाहे आप लिबरल हो चाहे आप बहुत रिलीजियस हो, किसी को उसमें झांकने का हक नहीं है. ठीक है ना. एंड मैं तो इसी पे बिलीव करती हूँ, और मैंने तो अपने असूलों पे आरजू सारी जिंदगी गुजारी भी है. और होना भी यही चाहिए. लेकिन ये देखें ना कि हमारे लोग को की डबल स्टैंडर्ड्स बहुत है ना. आप ये देखिए कि आजकल अक्सर सुनने में आता है कि कहीं ना कहीं यूरोप जाते हुए हादसा हुआ, या वो लोग पकड़े गए, या कुछ हो गया. कभी ये किसी गल्फ कंट्री में ऐसे भागते हुए हमने लोगों को नहीं देखा. जबकि जो हमारे पॉलिटिशियंस आते हैं वो आते के साथ ही कहते हैं हमने जो है वो मदीना बना देना है और वहीं की रियासत बना देनी है, और इस किस्म की बातें करते हैं. तो क्यों हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? ये यानी इमरान खान, मैं तो नाम लूंगी, इमरान खान जैसे लीडर जो कि खुद सारी जिंदगी बाहर दूसरी कंट्रीज में रहे, मॉडर्न जिंदगी गुजारी. होना तो ये चाहिए था, जब ये आने वाले थे लोग समझ रहे थे पाकिस्तान बड़ा मॉडर्न हो जाएगा और हम भी कोई यूएई से कम से कम कंपेयर करेंगे. मॉडर्न का मतलब ये होता है वो वाला मुल्क फिर एवरीबडी हैज अ राइट टू लिव अकॉर्डिंग टू व्हाट एवर दे फील लाइक विदाउट हर्टिंग और किसी और को नुकसान पहुंचाए बगैर. ठीक है ना. ऐसा भी नहीं है कि हम औरतें चाहती हैं कि हम लिबर्टी मार्केट में बिकिनी में फिरना चाहते हैं. वी नो कि हमने कहा क्या पहन के जाना है, आप किस जगह पे जा रहे हो, क्या कर रहे हो. लेकिन आप तो पर्दे वालों को भी नहीं छोड़े हो यार. या तो ये हो ना कि फिर यही एक वजह. और जब आपका प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं वेस्ट को मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता और अब अमेरिका से हेल्प भी मांग रहा है, आप ही आके जब ये बोल रहे हो कि औरतें कपड़े कैसे क्यों पहनती हैं, मर्द कोई रोबोट तो नहीं है, या आप इतनी रात को अकेली निकली क्यों थी, इस तरह की बातें एक मर्द जब आके कहेगा जिसको पूरी यंग जनरेशन अपना हीरो समझती है, बिकॉज आप एक बहुत मशहूर क्रिकेटर थे. एक क्रिकेटर का तो आप किसी लिहाज से खिलाफ नहीं हो सकते ना, बिकॉज आप एक सेलिब्रिटी और आप अच्छा खेलते थे, आप बड़े कैरिस्मेटिक भी थे, आप चुप चुप रहते थे, शर्मीले थे, गुड लुकिंग थे, आपने इस मुल्क का बड़ा नाम इंटरनेशनली किया, तो हम सबकी जान थे आप. लेकिन जब आके आप एक पॉलिटिशियन बने और आपने अपने व्यूज दिए, तो एज अ पॉलिटिशियन कुछ लोग मेरी तरह के, उन्हें लगा कि ये तो वो आदमी नहीं है जिसे मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ. ठीक है ना. ये तो कहता है कि मुझसे बेहतर तो किसी को कुछ पता ही नहीं, मैं तो आके रियासत मदीना बना दूंगा. अब आप कह रहे हैं मैंने रियासत मदीना बनानी है, और जब फिर उसके तहत आप पे इद्दत का केस होता है तो आप मजाक उड़ाते हो. क्या ये हमारे लॉ में नहीं है? इद्दत की एक टाइम है जिसके, मैं तो वैसे भी कहती थी हाउ इज इट पॉसिबल इन दिस एज एंड टाइम जहाँ अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं, जहाँ प्रेगनेंसी टेस्ट हो रहे हैं. मैं तो पहले से ये बात मान रही थी. लेकिन आप आके जब ये कहते हैं कि ये रियासत मदीना है, तो उसके लॉ के मुताबिक तो आपने गलत किया है. फिर ये कॉन्ट्रडिक्शंस क्यों आती है? आप एक तरफ टिक तो जाओ ना. आपका जो दिल करता है वो ठीक है, और जो आपका दिल नहीं करता वो गलत हो जाता है. सो अगेन मैंने हमेशा से, हम बाकी पार्टीज को भी बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, जरा सी कोई बात होती है हमने मरियम पे भी बात कर लेते हैं, बिलावल पे भी, जरदारी पे भी, पीपल्स पार्टी पे भी, मियां साहब पे भी. लेकिन हमें वो हमला हम पे नहीं होता जो इनके लोग करते हैं कि आपके ट्रेंड्स बन रहे हैं, आपकी तस्वीरों को मैनिपुलेट करके आपको अजीबोगरीब वो दे दी जाती है, आपके कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही हैं और फलाना हो रहा है. अरे भाई कोई बादशाह सलामत तो नहीं है, एक पॉलिटिशियन है. हर अब उन्होंने अपनी वो सुपरस्टार वाली सीट खाली कर दी है. अब उन्होंने
शोबा चूज किया है जिस पे आपके ख्यालात से लोग इनकार भी कर सकते हैं, इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। हौसला पैदा करें और अपने आप को बेहतर करें। इसके बजाय कि आप उस गलत बात को जस्टिफाई करते रहे, आप अपने लीडर को कहें कि हाँ भाई खान साहब ऐसी बातें ना करें, अपने आप को बेहतर करें, शायद वो बेहतर हो जाए। जब उनकी फैन उनकी अंधी तकलीद कर रही है, उनको एक मसीहा बना रही है, उनकी इबादत तक कर रही है, उनके लिए तो मैंने देखा है लोगों ने यहाँ पे खत्म करना शुरू कर दी हैं, उनके मतलब क्या कुछ नहीं हो रहा। सो आई मीन गेट प्रैक्टिकल फॉर गॉड सेक, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी और इफ़त उमर का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा इन दोनों ने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि पाकिस्तान से लेके इमरान खान को पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।